Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Stars at Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक पिक ज़ोडिएक साइन, पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके आने वाले 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 6th of May to 12th of May, क्यों मैजिकल होने वाला है। ये 7 दिन आपके लिए मैजिकल क्यों रहने वाले हैं, क्या होने वाला है इस 7 दिन में जो आपकी जिंदगी में मैजिक ऐड करने वाला है। ये 7 दिन ये हम यहाँ पर देखेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन है लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसका भी जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्ट फील करते हो उसको ही आप आज चूज करके ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आप लोग देख लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज कि आपके कमिंग 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 6th of May to 12th of May, आप लोगों के जिंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस टाइम पीरियड में क्या कुछ आप लोग देखने वाले हो अपनी जिंदगी में, क्यों ये 7 डेज आपके लिए मैजिकल होने वाले हैं। सब कुछ जो भी आने वाला है, चेंजेस, ब्लेसिंग्स, वार्निंग, जो भी यहाँ पे निकल के आने वाली है, मैं ज़रूर आप तक कन्वे कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। गोइंग विद द फ्लो, projections, slowing down, okay, understanding, okay. कमिंग 7 डेज में मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए मैं देख पा रही हूँ फिलहाल आप अपने लाइफ में जिस भी पर्टिकुलर एरिया पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे जो भी है, ठीक है, उस एरिया में आप लोग थोड़ा सा स्लो एनर्जी देखोगे। आगे तो बढ़ रहे हो, ये अगर सही से देखोगे, सही से ट्रुथ को देखने की कोशिश करोगे, इल्यूजन नहीं रखोगे, क्योंकि इल्यूजन कब होता है जब हम दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि नहीं, इस वीक में हम 4 कदम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या होता है, जब इस टाइम पीरियड में हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो मन को शांति नहीं मिलती है, तो फिर हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है, हम स्टक क्यों हैं। बेसिकली हम स्टक नहीं हैं, हम 4 कदम की जगह बस 2 कदम ले रहे हैं, और उसकी भी कोई वजह होगी। और यहाँ पर उसी के बारे में मदर यूनिवर्स जैसे कि बोल रही हैं कि जिस पर भी आप फोकस कर रहे हो ना, वो आपके लिए आगे रखा हुआ है, लेकिन ये कमिंग 7 डेज इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, जिसमें स्लो डाउन, स्लोली आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो। रफ्तार, चीजें रफ्तार नहीं ले रही हैं बट आगे बढ़ रही हैं फॉर श्योर। चीजों में स्लो एनर्जी आपको दिखेगा, इसका एक कारण है। आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कारण क्यों है, क्या है इसका स्लो होने का कारण, क्यों है। आपको बोला जा रहा है कमिंग 7 डेज में थोड़ा सा गो विद द फ्लो रहो, फ्लो में जाने की कोशिश करो। कमिंग 7 डेज में जस्ट बिकॉज आपके लाइफ के ऑल ओवर जो एरियाज हैं उनमें थोड़ा सा स्लो एनर्जी आपको दिख रहा है, तो रेस्टलेस होकर कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी एक्शन लेना,
कि चलो छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, गिव अप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करने वाला है कमिंग 7 डेज में। रैदर जिस भी चीज में आपको आगे बढ़ना है, ओके, जिस भी चीज में आप लोगों को आगे बढ़ना है वहां पर थोड़ा सा स्लो एनर्जी अगर दिख भी रहे हो, उसके साथ चलो। रैदर कमिंग 7 डेज क्यों मैजिकल है? क्योंकि ये स्लो चल रहा है, ये सोच चल रहा है। इसका असली मतलब ये है कि आगे चल के जो वो मिलने वाला है वो हमेशा के लिए मिलने वाला है, वो कभी भी आपकी जिंदगी से खोने नहीं वाला है, इसीलिए ये स्लो है। तो कमिंग 7 डेज में इस स्लो एनर्जी के बारे में आप क्या सोच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के बारे में आप क्या सोच रहे हो, खुद के बारे में आप क्या सोच रहे हो कि ये स्लो है, इसका मतलब मुझे आगे चल के कुछ नहीं मिलेगा। बी वेरी वेरी अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हो सकता है बाहर आपके आउटर वर्ल्ड में वैसा ही सिचुएशन, वैसी ही चीजें आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमिंग 7, और यहाँ पर भी है 7, सी, ये आपको एक गाइडेंस के तौर पे, जैसे कि ये कार्ड आ रहा है कि आप इस जर्नी के बारे में कैसे सोच रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो तो है लेकिन आगे जरूर बढ़ रहे हो, उस सच को देखने की कोशिश करो। झूठ फीड करके खुद के एनर्जीज को नेगेटिव मत करो, फिर बाहरी दुनिया में नेगेटिव चीजें ही देखोगे। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे एरियस, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए। गाइज आप लोग कमिंग 7 डेज में कुछ ऐसे लोगों से, ये स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, ये आपके अपने हो सकते हैं, अचानक से कुछ ऐसे रिएक्शंस आपको मिलने वाले हैं जो हो सकता है कभी कि कहीं ना कहीं आपको मजा ना आए, कहीं ना कहीं आपको पसंद ना आए उन रिएक्शंस को देखते हुए। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको अंदर झांक के देखना है कि ये रिएक्शन मेरे अंदर कहाँ पर बेसिकली है। सपोज आप किसी को कुछ अच्छा बोल रहे हो और अचानक वो पर्सन आपको गुस्सा दिखा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ समझाने के लिए, तो आपको अंदर तुरंत झांक के देखना है कि आप कहाँ पर गुस्सा हो किस पर, और कहाँ पर आपको आपके एंगर इश्यूज को मैनेज करना है। बाहर जो भी आप देखोगे कमिंग 7 डेज में वो बेसिकली आपके अंदर के रिफ्लेक्शन है। बी वेरी वेरी अवेयर कि बाहर आप क्या देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे कि आप बहुत छोटी सी कोई गलती कर रहे हो, ठीक है, और किसी को जाकर आप माफी मांग रहे हो और वो पर्सन आपको माफ नहीं कर रहे, और आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि अरे यार क्या है, छोटी सी तो गलती है, क्यों माफ नहीं कर पा रहे हो मुझे। तो तब आपको अंदर झांक कर देखना है कि आपके अंदर फॉरगिवनेस की कुछ कमी है, आप भी फॉरगिविंग एनर्जी को मेंटेन नहीं करते हो, आप भी कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को, कुछ ऑकरेंसेस को अभी तक माफ नहीं किया है। तो इस दौरान 7 डेज में कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर स्ट्रेंजर्स आपको अचानक से कुछ क्रिटिसिज्म्स दे सकते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे बातें बोल सकते हैं जो आपको बहुत तकलीफ इन द सेंस बहुत इरिटेशन हो सकता है आपको। तो तुरंत आपको अंदर झांक के देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली ये जो जर्नी है आपकी, जो स्लो चल रही है ना, इस जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए स्लो चल रही है। इस जर्नी से ही आपको आपके न्यू वर्जन में लेके जाने वाली है मदर यूनिवर्स, ताकि जब वो चीज़, वो डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाओ, वो डेस्टिनेशन कभी आपके हाथ से ना जाए, क्योंकि तब तक आप एक न्यू वर्जन में चले जाओगे, स्पिरिचुअली हाई हो जाओगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखना है। चलिए देखते हैं यहाँ से मेरे एरियस, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है कॉस्मोस की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है फॉर माय एरियस, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। बबल, ओके, लेक, जैसे कि आपको बॉटम ऑफ द डेक है इवेपोरेशन, ओ माय गॉड। तो बेसिकली कुछ बबल्स हैं आपके अंदर, कुछ डर हैं जो कि मैंने बताया, कुछ फॉरगिविंग एनर्जी में आप नहीं आ पा रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज जो अभी तक हील नहीं हुआ है, जो जिसको अभी तक आप, ये झूठ है लेकिन इसको आप फीड कर रहे हो कुछ ना कुछ बताकर कि यही सही है, ऐसा ही रहना है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो खुद को बहुत स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, इस डर से आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट होना सही है, आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग, फेक
जो स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रेंथ है ना, उसको फेकिंग करना जरूरी है। लोगों के सामने रोना नहीं चाहिए, इनके सामने रोना नहीं चाहिए, उनके सामने रोना नहीं चाहिए, वीक साइड किसी को दिखाना नहीं चाहिए। बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये आपको मदर यूनिवर्स इस वीक में दिखाने वाली है। बेसिकली ये हो रहा है क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि लोग आपके आपके वीकनेस को इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके वीकनेस का फायदा उठाएंगे। तो वो डर को इस वीक में चाहती है मदर यूनिवर्स कि आप हील करो, और इसी वजह से मदर यूनिवर्स उसी एरिया पर ये पानी छिड़कने वाली है ठीक है, जहां पर आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। इरिटेशन क्यों होगा? क्योंकि आपको अंदर झांक कर देखना है कि कहाँ पर मुझे अभी भी हील होना है, कहाँ पर मेरे मेरे अंदर का ही ये रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है। ओके और जहां पर भी आपके अंदर की वो चीजें, जो भी आपको इस वीक में समझने वाला है, समझ में आने वाला है कि ये चीजें सही नहीं है मेरे एनर्जी में, जो कि मुझे चेंज करना है, उसको इवेपोरेट करना है, उसको लेट गो करना है, जाने देना है, उसको उड़ा देना है, अपने जिंदगी से हटा देना है, आपकी जिंदगी से उस पर काम करनी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एंड मैजिकल चीज जो कि मैं देख पा रही हूँ आपके साथ हो रही है इस वीक में। थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर भी ध्यान दो। हो सकता है कि आपके बिहेवियर से ही बहुत सारे आपके इनर डर, इनर यू नो नॉट ओनली फियर बट बहुत सारे इनर अनहील्ड वर्जन्स जो हैं आपके बिहेवियर से बाहर आने वाला है। ओके जो चीज, जैसे कि ये बोला जा रहा है आपको, जो चीज इस वीक में आपको लोगों की पसंद नहीं आने वाली है, वो चीज आपके अंदर है। जो चीज आपको आप लोगों की पसंद आ रही है, वो चीज आपके अंदर है। तो बेसिकली आप बस प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस पर भी ध्यान दो। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपने डर को प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप कमिंग 7 डेज में अपने इल्यूजन को प्रोजेक्ट करोगे, अपने ओवर थिंकिंग को प्रोजेक्ट करोगे और उसको सच मानने की बहुत कोशिश करोगे, लेकिन यूनिवर्स ये होने नहीं देंगी। यूनिवर्स आपको डांट लगाकर कहेंगी कि नहीं, ये गलत है। कैसे करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन करेंगी जरूर। ये हो सकता है कि आपके इंट्यूजन से भी आपको पता चले कि नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही हो। तो अंदर जाकर वो चीज हील करो, ना कि झगड़ा करो इनसे, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। गलती जो है वो आपके अंदर छुपी हुई है, उसको ढूंढ के निकालो और हील करो। ये बहुत हो सकता है। तो थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कैओटिक एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, और जब भी आए याद रखना कि आपको हील करना है कुछ। ठीक है अंदर। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है मेरे ऑफ कोर्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए। Thank you. Door to personal healing and happiness. Yes, this week is all about, again, 7. This week is all about personal healing and happiness. ठीक है, 777 आप इस वीक में बहुत देख सकते हो, बहुत ज्यादा देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है आपको जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है ना, आपको सुख चाहिए जिंदगी में, सक्सेस चाहिए जिंदगी में, लेकिन वो सक्सेस आपको तब तक नहीं मिलने वाली है जब तक आप अपने अंदर की चीजें हील नहीं करोगे। जब तक आप अपने अंदर जो खुद खुद के साथ अपने हायर सेल्फ को आप अलाइन नहीं करोगे, तब तक वो चीज मिल भी जाती है ना तो रख नहीं पाओगे। हैप्पी फैमिली, ओके। And bottom of the deck है all tied up. Again, this is the same card as this bubble. यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5। तो इस एनर्जी को चेंज मदर यूनिवर्स करने वाली है इस वीक में, विच मीन्स वॉट कि हेल्पलेस फीलिंग, पावरलेस फीलिंग, कि विक्टिम माइंडेडनेस से इस वीक में निकलने वाले हो आप। जहां पर भी आप विक्टिम माइंडेड खेल रहे हो या फिर विक्टिम माइंडेड हो, वहां से मदर यूनिवर्स आपको रॉ ट्रुथ दिखाने वाली हैं, बहुत कुछ समझाने वाली हैं कि वहां पर भी तुम विक्टिम नहीं थे, यहां पर भी तुम विक्टिम नहीं हो। वहां पर भी कुछ तो तुमने भी किया था, यहां पर भी कुछ तुम भी कर रहे हो। तो थोड़ा सा ये सच रॉ लग सकता है, थोड़ा सा ये सच डरावना लग सकता है, थोड़ा सा ये सच के साथ दोस्ती करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कर लोगे।
कर लोगे, क्योंकि आप लोग हो ही ब्यूटीफुल सोल, डिवाइन सोल। ओके, आप लोग कर लोगे। इस वीक में हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कंसीव करना चाहते हैं वो कंसीव कर सकते हैं। स्पेशली बहुत लोगों के लिए मुझे सेकंड चाइल्ड कंसीव करने की ऊर्जा बहुत दिख रही है। ठीक है, काफी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप लोग अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, फैमिली के लिए कुछ खरीद रहे हो, या फिर फैमिली को सुख देने के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, फैमिली के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो। ओके, मम्मा के लिए, पापा के लिए, या फिर अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस के लिए, बच्चे के लिए। ठीक है, कोई आपके बच्चे की अगर कोई बर्थडे पार्टी है तो वो प्लान करो। ठीक है, तो फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन इस वीक में हो सकता है यहाँ पर, जो कि मैं सबके लिए अगेन नहीं, लेकिन किसी किसी के लिए हाँ। ओके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन भी बहुत होगा। बेसिकली ऑर्डिनरी एनर्जी के साथ बहुत जुड़ रहे हो, मतलब ग्राउंडेड एनर्जी में बहुत आ रहे हो इस वीक में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बेसिकली ग्राउंडेड एनर्जी में आना बहुत अच्छी बात है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ थोड़ा सा बैठ के चाय पीना, बहुत मन करेगा इस वीक में कि थोड़ा सा बातें कर लूँ फैमिली के साथ, थोड़ा सा सबके साथ मिलके एक मूवी देख लूँ बैठकर। ये बहुत मन करेगा, क्योंकि अंदर की चीज़ें बहुत हील होगी ना, तो अब ऑर्डिनरी चीज़ें भी बहुत अच्छा लगने लगेगा गाइज आप लोगों को। विच इज़ अ नाइस थिंग। बेसिकली जब भी ये होगा ना, समझ जाओ कि आपके अंदर की बहुत सारी चीज़ें हील हो रही हैं। फैमिली कोई पैटर्न, फैमिली के साथ अगर कुछ इश्यूज आपके चल रहे थे किसी मेंबर के साथ, वो इस वीक में हील होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर चीजें हील हो रही हैं। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन भी वही आएगा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ओके, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। इस वीक में गाइस बहुत स्ट्रांगली ये हो रहा है कि आप अपने गलती को देख रहे हो। ठीक है, अगर अब तक सपोज आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन पास्ट के किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कभी रिलेशनशिप में थे जिन्होंने आपको चीट किया, या फिर जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपको दर्द दिया, और अब तक आप उनको माफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि उन्होंने मुझे किया है चीट, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। लेकिन इस वीक में अचानक से कुछ ऐसा दिख सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा प्रोजेक्शंस आपको दिख सकता है जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ, उन्होंने किया है, गलती किया है, गलत किया है उन्होंने मेरे साथ, लेकिन मैंने भी वहां पर गलत किया है। मेरी भी कुछ गलतियां वहां पर थी, सिर्फ उनको मैं दोष नहीं दे सकती। और इससे आप बेसिकली खुद के भी उस वर्जन को हील कर रहे हो, एंड उनको भी बहुत टाइम बाद हील कर रहे हो। और अगर बात ये आपके करंट रिलेशनशिप की भी है, तो भी वहां पर कुछ चीजें आपको दिखने वाली है और आपको समझाने वाली है मदर यूनिवर्स कि आपकी गलती कहां पर है। जैसे कि आप सॉरी बोल रहे हो किसी पर्सन को जाकर, इस 7 डेज में आप सॉरी बोल रहे हो, आप अपनी गलती को समझ रहे हो एंड सुधारने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे अंदर कुछ गलती है, मेरे अंदर कुछ अनहील्ड वर्जन है जिसकी वजह से चीजें गलत हो रही हैं मेरी जिंदगी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, हील करना है मुझे। ये सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ पार्टनर ऐसी नहीं है बात, हर एक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। ओके, इस वीक में जो लोग सिंगल्स हैं, उन लोगों के लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंटर करने वाले हैं, या फिर कोई क्रश प्रपोज करने वाले हैं, कोई डेटिंग ऑफर आने वाला है, कोई प्रपोजल आने वाली है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, काफी ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा टाइम इसीलिए रहेगा क्योंकि आप हील हो रहे हो, तो वो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी इश्यूज से अगर डील कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप अपने अंदर हील कर रहे हो चीजें, तो आपको दिखेगा कि थर्ड पार्टी का असर भी थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। आपके पार्टनर जैसे कि आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हो रही है, क्योंकि आप अंदर से हील हो रहे हो। आपको ये दिखेगा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। ओके, यस, किसी पोस्ट से हो सकता है, किसी रील से हो सकता है, आपके पार्टनर ने कोई रील डाल दिया। ओके, डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन हो सकता है, नहीं कर रहे किसी किसी के लिए, किसी रील के थ्रू आपको बता दिया कि यस दे आर गेटिंग कनेक्टेड अगेन विथ यू। ठीक है, ऐसा कुछ। तो बेसिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अगेन आप हील होंगे, और वो लोग ही कुछ ऐसे वर्जन्स भी आपको दिखा सकते हैं जो आपको देखकर ही समझ आना है कि ये मेरे अंदर का ही वर्जन है, तो मुझे इस वर्जन को हील करना है।
ठीक है। खुद के साथ काफी ज्यादा लव एंड केयर की एनर्जी में आ रहे हो, खुद को जैसे कि ये कब दे रहे हो इस वीक में, खुद के अनहिल्ड वर्जन को ये हीलिंग दे रहे हो, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करो, खुद के अनहिल्ड वर्जन को ये कब दे रहे हो, मी टाइम दे रहे हो, खुद के साथ प्यार कर रहे हो, खुद के डिसऑनेस्ट वर्जन के साथ आमने सामने बैठकर आप बातचीत करो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। यस, ओके। किसी की हेल्थ, अगर काफी दिनों से आप ट्रीटमेंट में थे या फिर हेल्थ वाइज कुछ गलत कुछ देख रहे थे, इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे थे, तो इस वीक में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखोगे। लेकिन क्या होगा बेसिकली, द मोमेंट आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, अचानक से कुछ सेम गलतियां आप दोहरा सकते हो या फिर दिमाग में आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हुई थी, तो वो नहीं करना है इस वीक में, ठीक है। जब हम थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाते हैं ना हेल्थ, तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। और सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ कि आप काफ़ी टाइम से सर्दी जुकाम में फंसे हुए थे, ठीक है। तो इस वीक में थोड़ा सा बेहतर एनर्जी में आप आओगे, तो अचानक से मन कर सकता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं, तो थोड़ा सा एसी चला लेते हैं या फिर थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। थोड़ा सा और टाइम देना है, खुद को और हील होना है। एंड अगर कोई बैड हैबिट की बात है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, फिर जिंदगी में कभी वो छूना नहीं है फिर से, ठीक है। ओके, और भी देखते हैं इस वीक में मदर यूनिवर्स आपके फोकस को कहाँ पर केंद्रित करने वाली हैं और कहाँ पर केंद्रित करने वाली हैं मदर यूनिवर्स मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के फोकस को। थैंक यू। ओके, एफर्ट्स, ओ माय गॉड, एफर्ट्स, एफर्ट्स आपके जहां कहीं भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, वहां पर आपको आपके एफर्ट्स पर फोकस करनी है, आउटकम पर नहीं। ये बातें बोला जा रहा है कहां पर आपको फिर से चीजें हील करके रीबर्थ में आना है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल रही थी, अब तक की बातें सेम, कहां कहां पर आपको फिर से जन्म लेनी है चीजें हील करके, आपके अंदर की कहाँ कहाँ कौन सी एरिया है जिसको हील करना है, जिसको रीबर्थ की एनर्जी देनी है, वो वहां पर आपका फोकस जो है केंद्रित करने वाली है मदर यूनिवर्स। एंड चेंज, कहाँ पर आपको चेंज लानी है, किस एरिया पर आपको चेंज लानी है, स्पेशली यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है, और एक कार्ड मैंने दिखाया था, ऑल टाइड आपका कार्ड दिखाया था 5। तो पावरलेस एनर्जी, विक्टिम माइंडेड, इन सब एनर्जीज को चेंज करनी है, वहां पर आपकी जो फोकस है वो चेंज होने वाली, मतलब केंद्रित होने वाली है, ठीक है, चेंज की तरफ। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें भी आप चेंज करो अपने लाइफ, अपने आउटफिट चेंज कर सकते हो, ठीक है, बात करने का तरीका बदल सकता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बात कर सकते हो इस वीक में अचानक से। ओके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग सकता है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आपके बिहेवियर में, आपके लाइफस्टाइल में, आप जैसे टाइम स्पेंड करते हो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली चेंजेस इस वीक में आपको देखने को मिल रहा है अपने अंदर, आपके क्लोज सर्कल में, ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप्स एंड हीलिंग में चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। एंड जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो जिस भी चीज को डेस्टिनेशन देने के लिए, उस पर आपको एफर्ट्स इस वीक में कंटिन्यूअस डालना है, और आपको यूनिवर्स पुश भी करेंगे कि एफर्ट्स डालो, एफर्ट्स डालो विदाउट फोकसिंग ऑन द आउटकम। एंड हैव पेशेंस, पेशेंस की भी यहाँ पर ऊर्जा है, मतलब पेशेंस पर भी आपको फोकस करने के लिए बोलेंगी मदर यूनिवर्स, यहाँ पर आपकी फोकस जो है वो केंद्रित करेंगी। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। एक कार्ड, My wishes flowed easily out into the world. This is going to be your affirmation for this complete week. My wishes flowed easily out into the world. Yes, that is what you are, a magic. And again, my God, bubble power. यहाँ पर भी है bubble. Oh my God. तो बेसिकली आप इस बबल से निकलोगे तो ही आपके विशेस को फ्लोट होता हुआ आपको दिखेगा, आपके विशेस फ्लोट हो रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस।
आइए देखते हैं आपके आने वाले 7 दिन, दैट इज फ्रॉम 6 मई टू 12 मई, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड क्यों मैजिकल होने वाले हैं, क्या कुछ इस टाइम पीरियड में आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, what is going to happen in these 7 days. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Divine. Thank you, my spirit team, my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my Taurus, Virgo and Capricorn viewers. Thank you. Thank you. And thank you. Okay, wait. ये भी आना चाहता है. Okay. In a sense, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना बढ़िया है. बढ़िया है. कंपैरिजन. ओके मैं समझ गई. नथिंगनेस. क्या बात है, ये तो कुछ अलग ही एनर्जी है. क्या कर रहे हो भाई आप लोग, मतलब मेडिटेट कर रहे हो या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास हर रोज जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई स्पिरिचुअल चैनल फॉलो कर रहे हो, बहुत स्पिरिचुअल बातें सुन रहे हो आजकल, क्योंकि काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ है. ओ माय गॉड. बॉटम ऑफ द डेक है वी आर द वर्ल्ड. आप एक ऐसी एनर्जी में इस वीक में रहने वाले हो जहां पर आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होने वाला है कि हम कंपेयर करते ही क्यों हैं दूसरों से, फायदा ही क्या है कंपैरिजन का, इससे कुछ हासिल तो नहीं होने वाला है, ना ही इससे मुझे कुछ मिल सकता है, ना ही इससे उसे कुछ मिल सकता है. तो मैं, अगर आप लोग कंपेयर करते भी थे इस वीक में, वो एनर्जी कंप्लीटली एंड हो रहा है. आप जैसे कि ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हो, सच को देख रहे हो, सच को. ये नथिंगनेस का जो कार्ड है ना, बेसिकली ये डार्क कार्ड नहीं है, ये सच का कार्ड है. सच को देख रहे हो कि हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे. तो ये बीच का जो यहाँ पर टाइम है, इसमें किसके साथ क्या कंपेयर करें, क्या कंपेयर करें. मेरे पास जो टैलेंट है वो उसके पास नहीं है, और उस हिसाब से मैं मैजिकल हूं. उसके पास जो टैलेंट है वो मेरे पास नहीं है, वो उस हिसाब से वो मैजिकल है. तो किसके साथ क्या कंपेयर करें. जैसे कि इस बात को आप समझ रहे हो, एंड दैट इज द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन एक ब्लॉकेज बन रही थी आपकी जिंदगी में. कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. आप अपने टैलेंट, अपने इनोसेंस, अपने विजडम, अपने नॉलेज को लेकर खुश होने वाले हो कि अगर कंपैरिजन करना ही है तो खुद के साथ करना है ना, कि कल कहां पर हम थे और आज कहां पर है हम, और आज कहां पर है हम और कल कहां पर हम जाएंगे. कल कहां पर जाना है उस हिसाब से हमको आज का प्रिपरेशन लेना है. किसी और के साथ कंपेयर करके क्या फायदा. ये जो बात है, ये आप जैसे कि समझने वाले हो, और सिर्फ समझने ही नहीं वाले हो, मैं देख पा रही हूँ कि किसी को समझा भी रहे हो कि हम सब एक ही हैं. वी आर द वर्ल्ड. हम सब एक ही हैं. हम एक ही सोर्स से आए हैं, एक ही सोर्स में चले जाएंगे. आज सपोज, मतलब ये बात है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, जैसे कि आपको ये नॉलेज मिल रहा है, ये नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी था, बस इस वीक में अनलॉक हो रहा है वो विजडम, कि अगर मैं डॉक्टर हूं और तुम टैरो कार्ड रीडर हो, तो मैं भी लोगों को हील कर रहा हूं, तुम भी लोगों को हील कर रहे हो. मैं बड़ा तुम छोटा नहीं हो, या फिर तुम बड़े मैं छोटे नहीं, हम छोटे नहीं हैं. ठीक है, हम दोनों ही लोगों को, ह्यूमन काइंड के लिए कुछ कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट तुम्हारा वे अलग है, मेरा वे अलग है, और हम दोनों ही सेम सोर्स से आए हैं. तो बेसिकली वी शुड नॉट कंपेयर इच अदर बिकॉज वी आर वन. हम एक ही हैं. वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज दैट आई एम गेटिंग. क्या बात है गाइस. कैन यू से, ये भी है 5 और ये भी है 5. इस ऊर्जा में आप थे, और जो कि आपके
ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था आपके इस जर्नी में, और इस एनर्जी में आप इस वीक में आने वाले हो, और वो होने वाला है मैजिक। और ये ब्लॉकेज अपने आप हटता हुआ आपको दिख जाएगा। और बेसिकली पता है, ये जो ब्लॉकेज हट रहा है ना, इस पर भी क्योंकि आप ग्राउंडेड हो रहे हो ना, आप जर्नी पर फोकस करो, आप जर्नी से प्यार कर रहे हो। आप जैसे किस एनर्जी में इस वीक में आ रहे हो कि मुझे डेस्टिनेशन का परवाह नहीं है, मुझे पता नहीं कब मुझे आउटकम मिलेगा, डेस्टिनेशन कहाँ पर है, कैसा लगेगा डेस्टिनेशन, मुझे नहीं पता। अभी मेरे पास ये है तो इसको जीते हैं। करंटली मेरे पास एक 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 चीज है जो मुझे खुशियां दे रही है, तो उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट मोमेंट पे हम क्या करेंगे क्या पता, मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। एंड ये जो प्रेजेंट में जीने की जो एक खुशी है, जो इस वीक में आप सीख रहे हो अचानक से, विदाउट एनी कुछ अलग कुछ नहीं कर रहे हो। बेसिकली हो सकता है कि आप लोग मेडिटेट कर रहे हो आजकल, हो सकता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो सकता है ये सब, लेकिन अलग कुछ व्हाट टू से, मतलब अलग से फोर्सफुली खुद को एफर्ट्स लगाना कि नहीं अब तुमको करना है, ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसे होने से, ऐसे करने से होता भी नहीं है चीजें, राइट। तो जैसे कि आप इस ऊर्जा में आ रहे हो कि वी आर ऑलरेडी अबांडेंट हूं मैं, मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं मैजिकल हूं ही। मेरी अलग जर्नी है, मैं अलग टाइम पे पहुंचूंगा उस जर्नी पर, वो अलग टाइम पे पहुंच रहा है उस जर्नी पर, लेकिन हम सभी पहुंचेंगे उस डेस्टिनेशन पर। ये हो रहा है मैजिकल। आपकी ये ब्लॉकेज जो है ये हट रही है, आपके दिमाग से ये ब्लॉकेज हट रही है, कंपैरिजन की जो ऊर्जा है वो हट रही है। किसी के साथ खुद को अब और कंपेयर नहीं करोगे। एंड अगर कोई कर भी रहा है ना आपको कंपेयर इस वीक में, जैसे कि आप स्टैंड भी ले रहे हो कि मेरे साथ किसी को कंपेयर मत करो, मैं अलग हूं, वो अलग है, एंड वी कैन नॉट बी सिमिलर। मेरी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। और आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो, बहुत टाइम बाद आपको खुशी मिल रही है, ये सच को जानते हुए आपको खुशी मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स आप खुश हो रहे हो तो अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हो, जाहिर सी बात है कि आप अबांडेंस में आ रहे हो। क्या बात है, काफी अच्छी एनर्जी है इस वीक में आप लोगों की। देखते हैं कॉस्मोस से क्या गाइडेंस एंड मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। ओके, थैंक यू। यस, बेथिंग। एक न्यू एनर्जी में, जैसे कि आप नहा के जो ओल्ड एनर्जीज, कंपैरिजन वाली एनर्जी को आप धो के साफ करके एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो इस वीक में। एंड बेसिकली यू आर राइजिंग, ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत गोल्ड है, यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। आप राइज कर रहे हो, आप अपने इस ओल्ड सेल्फ से, लोअर वाइब्रेशन से आप ऊपर उठ रहे हो इस वीक में, हायर वाइब्रेशन में जा रहे हो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लीज शेयर करो, ताकि इस फैमिली में सबको पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यस, और पता है आप इस एनर्जी में द मोमेंट आप आ रहे हो इस वीक में, आपको आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज हील होता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि चीजों के पीछे आप नहीं दौड़ रहे हो, चीजें आपके पास अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और उसी के साथ आपको पता चलेगा ओ माय गॉड, तो मुझे यही तो करना था, इसी एनर्जी में मुझे आना था, मैं कहाँ फंस गया था पास्ट में, इसी वजह से चीजें नहीं हो रही थी, अब इस एनर्जी में मैं आ गया हूँ या फिर आ गई हूँ, तो चीजें अपने आप अट्रैक्ट हो रही है। चीजों जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था, वो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस धीरे धीरे जैसे कि रिमूव हो रहा है, धीरे धीरे जैसे कि हट रहा है, धीरे धीरे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जैसे कि मेरी प्रिपरेशन मजबूत हो रही है, धीरे धीरे जैसे कि मेरा बेस मजबूत हो रहा है, मेरा करियर अच्छा हो रहा है, मेरा पर्सनल लाइफ अच्छी हो रही है। जैसे कि मैं खुद को जब फ्यूचर की तरफ मैं देखता था तो ब्लरी लगता था, लेकिन अभी जब फ्यूचर की तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे खुशियां नजर आती हैं। और उसके साथ साथ ही आपको दिखेगा बेसिकली राइज कर रहे हो आप ऊपर उठ रहे हो, आपके वाइब्रेशन ऊपर उठ रही हैं, तो चीजें भी अट्रैक्ट हो रही हैं। इस वीक में आप गोल्ड की एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हो, लक्ष्मी माँ की एनर्जी से बहुत कनेक्ट हो रहे हो। तो हो सकता है कि कुछ पैसे आपको आप कहीं से भी
एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली होगा क्योंकि आपकी एनर्जी अलग हो रही है। तो अनएक्सपेक्टेडली कोई फॉर्चून अट्रैक्ट हो रही है इस वीक में। आपको दिखेगा छोटी छोटी अच्छी अच्छी चेंजेस, आपको छोटी छोटी ही सही लेकिन दिखेगा, छोटी छोटी चेंजेस आ रही है तो समझ जाना है कि ओके माई गुड टाइम हैज स्टार्टेड। ये समझ जाना है आपको। लक्ष्मी माँ जी इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जैसे कि कोई अचानक से छोटा कोई गोल्ड आपके घर में आ सकता है इस वीक में, ठीक है। अचानक से आपको कोई फिनेंशियल कोई लॉटरी या फिर नॉट लॉटरी बट बोनस मिल सकता है, कोई इनहेरिटेंस अचानक से मिल सकता है, कोई पर्सन अचानक से आकर आपको बोल सकते हैं कि अरे तुम्हारे तुम्हारे कुछ पैसे मेरे पास थे, हो सकता है कि आप भूल ही गए थे लेकिन अचानक से आपको वापस मिल सकता है। तो आपको समझ आना है कि पैसे मेरे पास आ रहे हैं, गुड न्यूज कोई मेरे पास आ रहा है, या फिर कोई छोटा छोटा ही सही कोई गोल्ड मेरे घर में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी टाइमिंग चेंज हो रही है। या दिस इज द कार्ड टॉक्स अबाउट चेंज अगेन, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। अट्रैक्टिंग एनर्जी में आ रहे हो और चीजें अट्रैक्ट भी कर रहे हो। कुछ चीजें हैं जो इस वीक में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं लेकिन आपको समझ जानी है कि मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हो ही उस एनर्जी में, क्योंकि आप छोटी चीजें मिले बड़ी चीजें मिले आपको इस उससे ही आप खुश हो रहे हो कि जो भी मिल रहा है आई एम एंजॉइंग इट। एंड इस ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आ रहे हो ना, इसीलिए माय गॉड आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। यस, बैलेंस में आ रहे हो। इस डर को आप दूर फेंक रहे हो। एंगर इश्यूज हील हो रहा है, आप कंट्रोल करना सीख रहे हो, ठीक है। कहां पर पहुंचेंगे फ्यूचर को लेकर डरना, उसको हील कर रहे हो आप। बैलेंस एनर्जी में आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। मुझे जर्नी से प्यार है, मुझे सोच से प्यार है कि मैं इस जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपको उस जर्नी को सोचते हुए ही प्यार आ रहा है कि मैं कर तो रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट। मुझे नहीं पता मुझे कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में मजा आता है यार। ये वाली एनर्जी जो है, उस एनर्जी में आप आने वाले हो। जैसे कि यू नो आप डेस्टिनेशन में जाने के लिए सभी फाइट करते हैं, ये भी आपका फाइट ही है लेकिन विथ हायर वाइब्रेशन। एक हायर वाइब्रेशन में आप एफर्ट डाल रहे हो, ये भी एफर्ट ही है बेसिकली, लेकिन हायर वाइब्रेशन की एफर्ट है ये। एंड क्या अट्रैक्ट करो, जो कि मैंने बताया लक्ष्मी जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। बेसिकली इससे ही आप आने वाले दिनों के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हो इस एनर्जी से। क्या फाउंडेशन है? सक्सेस की फाउंडेशन, स्टेबिलिटी की फाउंडेशन, अच्छी करियर की फाउंडेशन, प्रमोशन की फाउंडेशन, व्हाट टू से, मैनिफेस्टेशन का सच होना, रियलिटी में बदलना, उसका फाउंडेशन, क्योंकि आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। वाओ। और यहाँ पर भी है वाइट हेयर, यहाँ पर भी है वाइट हेयर। काफी विजडम के साथ आप ये फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई रेस्टलेस एनर्जी नहीं, कोई दौड़ना नहीं, भागना नहीं। जैसे कि आई एम मैजिकल, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आने दो, गुड लक फॉर्चून को आने दो, आई एम रेडी टू रिसीव, इस एनर्जी में आ रहे हो। वाओ। और भी देखते हैं मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या आ रहा है। ओके, 9 of Wands, Hermit, and the Hierophant. And bottom of the deck है Knight of Swords. इस वीक में गाइज एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर भी है 9, यहाँ पर भी है 9, यहाँ पर भी है 9। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। और वो कैसा साइकिल है? जिसमें आप हारे हुए से महसूस करते थे, जिसमें आप एग्जॉस्टेड थे, जिसमें आप वुंडेड थे, जिसमें आप को ऐसा लग रहा था कि लोग आपके आगे भाग रहे हैं और आप पीछे जा रहे हो।
कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो आपको सेटिस्फाई करे, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। वो जो साइकिल, वो साइकिल एंड हो रहा है और एक ऐसा चेंज आ रहा है जिसमें ब्लेसिंग्स हैं। ये जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है इस वीक में, इससे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो भी एफर्ट्स डाला है अब तक, उसका प्रोसेसिंग धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जैसे कि वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड ही हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको देखना है, ये इस एनर्जी में रहोगे ही नहीं, आप बस और बस अपने धुन में मस्त रहोगे इस वीक में। लेकिन जस्ट बिकॉज उस एनर्जी में हो, आपके इस पाथ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि आपको खुद के ऊपर एक अलग भरोसा आ रहा है। तो यूनिवर्स को भी ये अच्छा लग रहा है और वही चीज है कि एक आशीर्वाद जैसे कि आपको भेजा जा रहा है आपकी तरफ इस वीक में। इस वीक में काफी ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करो देन क्वांटिटी। कम हो लेकिन अच्छा हो। मुझे बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे एक ही दोस्त चाहिए, बट वो दोस्त सच्चा दोस्त होना चाहिए। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, लेकिन वो सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर किसी के यूट्यूब चैनल है, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे वो सब्सक्राइबर्स देते बस जो सच में मेरे साथ कनेक्ट हो, जो मेरे काम को पसंद करे। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है, बस उतना क्लाइंट मुझे दे जिससे मुझे मेरा गुजारा हो, एंड जो सच में मेरे हायर पर्पस को सर्व करें। तो आप जैसे कि ग्राउंडेड एनर्जी, मतलब मुझे मेरे पास कम हो लेकिन वो सच्चे अच्छे होना चाहिए, और उससे बेसिकली आप और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, और ज्यादा अट्रैक्टिंग एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आप भाग नहीं रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो। हाँ, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन इस द वे यू आर पुटिंग योर एफर्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट इन दीज 7 days। आप एक हायर वर्जन में आकर जैसे कि एफर्ट डाल रहे हो कि मुझे एफर्ट्स डालना है, इसीलिए मैं डाल रहा हूं। मुझे कहां पर मुझे पहुंचना है, कहां पर नहीं, आई डोंट नो। मुझे यहाँ पर एफर्ट्स डालना अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है, मुझे काम करना अच्छा लग रहा है, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है, तो मैं बना रहा हूँ। अभी इसके ऊपर अगर मैं सही से एनर्जी डाल रहा हूँ तो मुझे मिल ही जाएगा। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, और बेसिकली इस वीक में आपने जो भी एफर्ट डाला है, जो भी एफर्ट डाला है, वो प्रोसेसिंग होना शुरू हो रहा है। अब तक नहीं हो पा रहा था क्योंकि अब तक आप कंपेरिजन एनर्जी में थे, अब तक आप नेगेटिव एनर्जी में थे, अब तक आप खुद को नीचे रख के दूसरों को ऊपर रख रहे थे। ठीक है, इससे नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वीक में होगा, प्रोसेसिंग शुरू होगा, क्योंकि आप एक अलग सोल सर्चिंग के एनर्जी में आ रहे हो, रिफ्लेक्टिव के एनर्जी में आ रहे हो कि चलो देखते हैं, अंदर झांक कर देखते हैं कि कहाँ पर मुझे ये सही करना है, वो सही करना है। ठीक है, अंदर खुशियां ढूंढ रहे हो आप, बाहर नहीं। अंदर सक्सेस को ढूंढ रहे हो आप, बाहर नहीं। जैसे कि आप अब तक के जो चलते आ रहे हो, ये जो एफर्ट अब तक आपने डाला है, जो अब तक आपको नहीं दिख रहा था, अब तक बस आप पावरलेस समझ रहे थे, अब तक आप खुद को होपलेस समझ रहे थे, अब तक आप खुद को एग्जॉस्टेड समझ रहे थे, तो अब जैसे कि आप पीछे मुड़ के देखने वाले हो कि यस, आई हैव कम अ लॉन्ग वे। मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है। मैं अब तक नहीं देख पा रहा था, क्यों नहीं देख पा रहा था? मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है लाइफ में। जहां से मैंने शुरू किया था फॉर श्योर वहां पर मैं नहीं हूं। मैंने बहुत प्रोग्रेस किया लाइफ में। इस वीक में जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ न्यू शुरू करने वाले हैं, कुछ न्यू, पता नहीं कुछ ढूंढ रहे थे, अब तक शुरू नहीं कर पा रहे थे। अच्छा टाइम नहीं, शायद शायद मैं रेडी नहीं हूँ, शायद मुझे अभी न्यू कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, शायद उनके जैसे मैं अभी भी बात नहीं कर पाती हूँ, उनके जैसे मेरे अंदर अभी भी हिम्मत नहीं है कंपेयर करना। ये सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है इस वीक में। आप कुछ शुरू कर रहे हो, न्यू कुछ। क्यों शुरू कर रहे हो? क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। एक ब्लेसिंग जैसे कि आ रहा है आपके अंदर, जैसे कि वो हिम्मत आ रही है। ग्रेट, चलिए और भी देखते हैं। आपका फोकस मदर यूनिवर्स कहाँ पर केंद्रित कर रही हैं इस वीक में फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। ओके, स्पिरिचुअल करियर, ओ माय गॉड। तो अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी स्पिरिचुअल करियर में हो,
देन उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते थे, मतलब कब होगा मेरा, कब क्रिएटेड होगी मेरी एक कम्युनिटी, कब मैं फेमस होऊंगा यहाँ यहाँ से स्पिरिचुअल करियर से, कब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, ये इस सब पर बहुत फोकस थे। लेकिन इस वीक में आप बस अपने करियर पर फोकस करो, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है करियर बनाना, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करना, तो मुझे बस इस पर फोकस करनी है, मुझे बस काम पर फोकस करनी है, मुझे बस जर्नी पर फोकस करनी है। और यहाँ पर अगर कोई है जो स्पिरिचुअल करियर बनाना तो चाहते हैं लेकिन कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया है, इस वीक में लेने वाले हो। स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन काफी मैं देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल चीजों की तरफ काफी आपका ध्यान रहेगा, ठीक है। करियर के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर भी बहुत ध्यान रखेगा। सिर्फ यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर मतलब व्हाट इज टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब कुछ नहीं है। करियर के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मतलब वही है कि आउटकम भगवान जी देख रहे हैं, मैं अपने जर्नी पर फोकस करता हूँ, इस पर आपका फोकस रहेगा, इस पर आपकी जो फोकस है वो केंद्रित रहेगी इस वीक में। ओके अचानक से ये महसूस हो सकता है कि मुझे स्पिरिचुअल करियर बनानी है, मुझे साइड बाय साइड कुछ अलग करनी है, जैसे कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, जैसे कि मुझे इनर चाइल्ड हीलर बनना है, जैसे कि मुझे मोटिवेशन स्पीकर बननी है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इस वीक में सेल्फ लव पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा इस वीक में। Oh my God, you are following your dreams but in a different way. आपका जो फोकस है कंप्लीटली केंद्रित रहेगा कि आप कैसे इस ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, आपका ड्रीम क्या है, कब तक पहुंचोगे, कैसे क्यों नहीं अब तक पहुंच रहे हो, इसमें नहीं, कैसे पहुंच रहे हो, जर्नी क्या है, उस पर फोकस रहेगा आपका, कैसे फॉलो कर रहे हो इस ड्रीम को, उस पर फोकस रहेगा आपका। ग्रेट। और लास्टली हम यहाँ से देखेंगे एक कार्ड मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। यस, आपके एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, सो इट विल बी एक्साइटिंग। आपकी एनर्जी भी काफी एक्साइटिंग रहेगा, कुछ न्यू शुरू कर रहे हो इस वीक में, राइज कर रहे हो, बात नहा के, या फिर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरल नहाना, बट एनर्जेटिकली भी चीजें आप क्लिंज कर रहे हो, नेगेटिविटी को क्लिंज करके आप एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो। सो बिगिनिंग, जो भी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आप खुद के लिए ला रहे हो, वो बिगिनिंग ऑफ कोर्स एक्साइटिंग होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आइए देखते हैं आपके आने वाले 7 डेज, दैट इज फ्रॉम 6th of May to 12th of May, क्यों मैजिकल रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है इन 7 दिनों में, क्या मैजिक एडेड हो रही है आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ दीज कमिंग 7 डेज। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माई स्पिरिट टीम, माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माई Gemini, Libra and Aquarius viewers, thank you so much. Okay, thank you. Clinging to the past, guilt. इस वीक में थोड़ा सा ट्रिगर्ड हो रहे हो आप लोग। अगर ऐसा आप लोगों को लगा भी है कि कुछ चीज़ें हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि हील हो गया है, आपने हील किया है, लाइक आपने मेडिटेशन किया है, या फिर आपने इनर चाइल्ड हीलिंग किया है पास्ट में कहीं कभी भी, या फिर किसी पर्टिकुलर हीलिंग मोडालिटी के थ्रू आप ऑलरेडी गए हो और आपको लगा है कि वो ऑलरेडी हील हो गया है, इस वीक में बेसिकली मदर यूनिवर्स आपको दिखाने वाली है कहाँ पर आप अभी भी हील नहीं हुआ, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ अभी भी हील नहीं हुआ है, वो आपको दिखाने वाली है। आपको शायद अब तक लग रहा था कि मैं तो हील हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मदर यूनिवर्स क्यों मेरे लाइफ में वो नहीं लेकर आ रही हैं।
ऐसा कभी कभार होता है जब हम सेपरेशन में होते हैं, कोई लोग जब सेपरेशन में होता है, रिलेशनशिप वाइज मैं बात कर रही हूँ, और बोला जाता है ना कि हील करो, सेल्फ लव करो, को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर आ जाओ, तभी जाकर आपको देखने को मिल जाएगा कि रीयूनियन एंड ऑल। तो हम सोचते हैं, या फिर बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि अरे मैं तो हो गई, मैं तो अभी को डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो पर्सन मेरे साथ कम्युनिकेट कर भी रहे हैं या नहीं, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है, फिर अभी भी क्यों वो पर्सन बेसिकली मेरे लाइफ में नहीं आ रहा है। तो मदर यूनिवर्स एज वैसा ही कुछ अगर आप भी सोच रहे हो, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप वाइज ही कुछ फेस कर रहे हो, कुछ और भी फेस कर सकते हो, जहां पर आपको हो सकता है कि लग रहा है कि मैंने तो पास्ट हील कर लिया है, मैंने तो पास्ट से सीख लिया है, जो भी सीखना था मैंने तो सीख लिया है, लेकिन फिर भी चीजें क्यों सही नहीं हो रही हैं। बॉटम पे लिखे हैं साइलेंस। तो अगर ऐसा आपको लगता है ना, और बार बार ये क्वेश्चन आप मदर यूनिवर्स को करते आ रहे हो कि अभी भी क्यों नहीं, फिर तो मदर यूनिवर्स इस वीक में कुछ ऐसा दिखाने वाली हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आप अभी तक हील नहीं हुए हो अभी तक। मतलब ऐसा हो सकता है कि अचानक से वो पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, ओके। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरह आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर एक थोड़ा छोटा सा कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड विद दैट कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होगा कि अचानक से आप फिर से पुरानी उस एनर्जी में आ सकते हो, अचानक से उस ओल्ड एनर्जी जहाँ पर आप पागलों की तरह इधर उधर कि एक बारी हाई बोला, उसके बाद क्यों नहीं बात कर रहे, वो क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं, क्यों आकर भी क्यों जा रहे हैं ये पर्सन। मतलब जो पहले की एनर्जी थी रेस्टलेस वाली, वो फिर से होने वाली है उस पर्सन को देखकर, उस पर्सन की तरफ से थोड़ा सा हाई मिलकर। तो बेसिकली उस वहां से आपको पता चलने वाला है कि पास्ट अभी तक हील नहीं हुआ है। कोशिश तो किया है, पास्ट अभी तक हील नहीं हुआ है, और इसी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि पास्ट हील हो गया है, बट पास्ट अभी तक नहीं हील हुआ है। और वो चीज मदर यूनिवर्स इस वीक में आपको दिखाने वाली है। तो ऐसे ही बेसिकली कोई ट्रांसफॉर्मेशन मदर यूनिवर्स इस वीक में लेकर आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको वो जो साइड है आपकी, जो आपको लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो नहीं हुआ है, वो साइड आपको दिखाने वाली है, और दिखाकर मदर यूनिवर्स हील करने वाली है। दिस इज द लास्ट। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी जर्नी है जिसमें आप फंसे हुए हो पास्ट में, आपको बार बार लग रहा है कि मैंने हील कर लिया है, लेकिन असल में हील नहीं हुआ है। बहुत कोशिश कर रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बार बार आप सोच रहे हो कि इस बार तो पक्का हील हूं मैं, उसके बाद ही कुछ ऐसा हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी मुझे सीखना बाकी बाकी है, अभी भी मुझे सीखना बाकी है। तो इस वीक में भी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, ये तो फिर से रिपीट हो रहा है पास्ट। इसका मतलब मैंने अभी भी सीख नहीं लिया है वहां से कुछ। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है इस वीक में, जो कि लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। लास्ट, ये जो भी कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है मदर यूनिवर्स, बार बार ये जो सर्कल की तरह आपके सामने आती जा रही है, या फिर आप सर्कल की तरह फंसते जा रहे हो, और आपको बार बार लग रहा है कि सीख तो मिल गई है, लेकिन असल में सीख नहीं मिली है। बार बार ये चीज प्रूव हो रही है। इस बार जो प्रूव होगी ना, उससे आप बहुत सीरियसली लोगे चीजें, एंड एक रिगोरस प्रैक्टिस में जाने वाले हो इसके बाद हीलिंग की। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, मैं ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर ऑफ कोर्स आप अगर सीखते हो तो ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि इसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि कुछ आप ऊपर ऊपर से नहीं लोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को, आप यू विल डाइव डीप इनटू इट कि बहुत हुआ, इसको एंड करना है, इस साइकिल को एंड करना है। बार बार ऐसा नहीं हो सकता, बार बार मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, बार बार वो पर्सन आ रहे हैं, या फिर वो चीज होते होते काम अटक रहा है, बार बार ये नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे बार बार कुछ सिखाया जा रहा है जो कि मैं सीख नहीं पा रही हूँ। बार बार मुझे लग रहा है कि मैं सीख गया हूँ, लेकिन बार बार मदर यूनिवर्स जैसे कि प्रूव करें कि नहीं, तुम अभी तक नहीं सीखे हो। और इस वीक में भी वही दिखाने वाली है मदर यूनिवर्स। इसको देखते हुए आप बहुत सीरियसली लोगे इस चीज को, और
हर एक जोश से आप लग जाओगे खुद को हील करने में, उस पास्ट को हील करने में, उस पास्ट को लेट गो करने में। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ इस वीक के, एंड दैट इज वाई दिस इज मैजिकल। दैट इज वाई, बिकॉज इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ आपके पास से कंप्लीटली क्वांटम जंप लेने वाली है। ओके, 1 मिनट गाइज। ओके, सो देखते हैं अभी यहाँ से कि कॉस्मोस से आपके लिए क्या गाइडेंस भेजा जा रहा है फॉर दिस कमिंग 7 days फॉर माई Gemini, Libra and Aquarius viewers. इम्पैक्ट हेल, मैंने कहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो जिससे ओके मैं बता रही हूँ। नेब्यूला, ओके, तो बी प्रिपेयर्ड। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको, मैंने कहा ना, क्वांटम जंप मैं देख पा रही हूँ, एक क्वांटम जंप, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये इम्पैक्ट जो इस वीक में होने वाली है, ये आपको एक अलग ही रियलिटी के साथ कनेक्ट करने वाली है। ओ माय गॉड, ये पाइल, ये रीडिंग मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, दो मैंने अभी तक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस की रीडिंग नहीं किया है, लेकिन एयर साइन की ये रीडिंग बहुत इंटेंस हो रही है, बहुत इंटेंस हो रही है। आपको आपके बारे में अलग ही चीजें पता होने वाली हैं, अलग ही, आप अलग ही लेवल पर जाने वाले हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने कहा कि आप डीप डाइव करोगे कि नहीं बहुत हुआ, इससे मुझे सीखना है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं इग्नोरेंट एनर्जी में मैं रहूंगा भी तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे तो सारी जिंदगी यही चीजें चलती रहेगी मेरी जिंदगी में, पास्ट बार बार विजिट करेगा, मैं इस एनर्जी में आ जाऊंगा और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन एक पीरियड, फिर से वही नहीं होगा। मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन को सीरियसली लेना है, मुझे इस चेंज को, इस शेकेबल चीज को मुझे सीरियसली लेना है, मुझे सीखना है। तो वो इम्पैक्ट आप आने दे रहे हो अपने जिंदगी में कि ओके, आई एम रेडी मदर यूनिवर्स टू एक्सेप्ट यू और एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर इम्पैक्ट। जो भी आप इम्पैक्ट देना चाहते हो, रखना चाहते हो मेरी जिंदगी में, जिस भी एरिया पर, मैं रेडी हूँ उस एरिया को चेंज करने के लिए। और बेसिकली आप करोगे भी, आप बहुत कुछ करोगे। आई एम नॉट श्योर, मतलब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग किसी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं इसके बाद। ठीक है, खुद को हील करने के लिए बहुत ही सीरियसली लेने वाले हो इस ट्रांसफॉर्मेशन को। कुछ ऐसे कम्युनिटी, कुछ ऐसी चीजों के साथ जुड़ने वाले हो जिससे आपको अपने बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो अभी तक नहीं पता आपको। जैसे कि हो सकता है कि आपको अचानक से पता चले कि आप लाइट वर्कर हो, आपको अचानक से किसी किसी को पता चल सकता है यहाँ पर कि आप स्टार सीड हो। आप बेसिकली यहाँ की हो ही नहीं, आप अलग ही स्टार से आए हो, आप एक अलग पर्पस लेकर आए हो। अचानक से कुछ ऐसा पता चल सकता है आपके खुद के बारे में जो कि सरप्राइजिंग भी रहेगा, एक्साइटिंग भी रहेगा। तो बेसिकली कॉस्मोस से जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि बी प्रिपेयर्ड, इस वीक में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डोंट वरी, कि ऐसा मत समझिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डरावना होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड। ये जो अम्ब्रेला देख रहे हो, ये आपके ऊपर है, इनविजिबल एक अम्ब्रेला है आपके छत, आपके सर के ऊपर यूनिवर्स ने रखा हुआ है। इससे आप बेसिकली एक बेहतर एनर्जी में ही जा रहे हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप बेसिकली, आपके साथ कुछ इसके बाद कुछ अच्छा ही होने वाला है और इसीलिए आ रहा है। तो आप प्रोटेक्टेड हो बेसिकली। एक होता है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ आपको। सपोज आप किसी एडिक्शन में हो, ओके, और उस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए मदर यूनिवर्स यहाँ पर क्या कर सकती है, आपके सामने एक सिनेरियो दिखा सकती है जिससे आप डर जाओ। जैसे कि अचानक से फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत खराब हो रहा है, ओके, और डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ 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 इश्यूज वगैरह, जो कि हम डर जाते हैं जो सुन के। ठीक है,
कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये सिर्फ सुनाएंगे आपको, बेसिकली आपके साथ होगा नहीं, वो सिर्फ सुनाएंगे ताकि आप डर जाओ कि अरे बाप रे ये होने वाला है, और आप उस चीज को सुधार दो, या फिर उस जो सिखाया जा रहा है उस चीज को सीख लो। तो प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको मदर यूनिवर्स बीच रास्ते पे छोड़ के जा रही है, कभी नहीं कर सकती, वो माँ है। लेकिन ये एक माँ का एक डांट है, जैसे कि, क्योंकि आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ना है। आपके लाइफ में ये वेव आने वाली है, 9 नंबर कार्ड है ये वेव, विच मीन्स वॉट, ये चेंज आने वाली है जिसमें आप बिल्कुल न्यू बनने वाले हो। और सिर्फ आप ही नहीं, आप न्यू बनोगे तो आपके लाइफ के हर एक एरिया में आपको प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले, ताकि आपको वो प्रॉस्पेरिटी अबांडेंस मिले, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना पड़ेगा इस वीक में। ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए। आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है आजकल या फिर इस वीक में किसी का प्रेजेंस फील कर सकते हो आसपास, ठीक है। किसी अदृश्य शक्ति की प्रेजेंस आप फील कर सकते हो। आई डोंट नो डरोगे नहीं या नहीं डरोगे, लेकिन फील कर सकते हो, ठीक है। यस यस, कॉर्नुकोपिया, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुल। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन। इस एनर्जी में लाने के लिए हो रहा है, ये जो भी हो रहा है इस वीक में, इस एनर्जी में लाने के लिए हो रहा है। मैंने कहा है कि ताकि आपको प्रॉस्पेरिटी एंड अबांडेंस मिले, जिंदगी में कभी भी लैक ना देखो। क्योंकि आप अगर, ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक में आपको पता चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर है 11, तो हो सकता है कि आप लोग ऐसा फील कर सको कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इस वीक में आप लोग जान सको, पहचान सको इस जर्नी को, ताकि इस जर्नी को आप जान सको, ताकि इस जर्नी में आप आगे बढ़ सको, इस जर्नी में जो नीडेड है वो आप दे सको। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आने वाला है। सो इस एनर्जी के साथ जोड़ना है मदर यूनिवर्स को आपको। तो गलत मत समझे, ये जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि क्वांटम जंप ले रहे हो, जैसे कि ये हो रहा है तो आप और ज्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सीरियसली ले रहे हो, और खुद के पास्ट को लेट गो करने के लिए जो भी करना है वो कर रहे हो। इम्पैक्टफुल हो रहा है ये, एंड इस इम्पैक्ट के साथ आप अपने किसी सच के साथ जुड़ रहे हो, और सच के साथ ही सिर्फ नहीं, एक क्वांटम जंप अबांडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ, खुद के साथ जुड़ना, खुद को वर्दी समझना, ताकि आपके फ्यूचर में वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी रह सके जो आप मैनिफेस्ट करो। बट ये हील नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको इस इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लेके जाने वाली है इस वीक में। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। Thank you. 5 of Swords, the Fool. Hmm. 4 of Swords. आपके ईगो क्रश हो रहा है इस वीक में। कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आपके ईगो क्रश्ड होके रहेगा, एंड वो नीडेड है। मुझे ये सुनाई दिया, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो और आपके जिंदगी में ईगो की कोई जगह नहीं है। तो आपको जैसे कि दिखाया जाएगा, हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हो किसी ऐसे पर्सन के सामने जहां पर आपका जो प्राइड हो वो थोड़ा सा हिल जाए, ठीक है। लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, समझ जाओ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हो सकता है कि किसी चीज को लेकर आप अब तक बहुत प्राइड फील कर रहे थे, ओके।
ये आपको पता है किसी पर्सन को लेकर भी हो सकता है कि ये पर्सन मेरे पीठ पीछे कभी बात कर ही नहीं सकते, और अचानक से आपको पता चल सकता है कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं। वहां पर वो प्राइड खत्म हो रहा है। तो कुछ प्राइड, अगर किसी पर्सन को लेकर भी कोई प्राइड था आपका, वो इस वीक में खत्म हो रहा है। बेसिकली इस वीक में जैसे कि आपको समझाया जा रहा है कि ये आपकी एक इकलौता जर्नी है और आप इसमें अकेले ही चलने वाले हो, किसी के साथ नहीं। तो किसी पर अगर कंप्लीटली भरोसा करना है, खुद पर करो। और प्राइड, ईगो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जो भी चीज आपके इस जर्नी के साथ अलाइन नहीं है, उस चीज को मदर यूनिवर्स खींच के लेके जा रही है इस वीक में, आपको दिखाकर कि देखो भाई ये आपके लिए नहीं है, इससे इसके साथ जुड़े हुए रहोगे तो ऐसा होगा। तो हटाया जा रहा है इस वीक में। हम्म गाइज, जितना हो सके इस वीक में मेडिटेशन के साथ जुड़ो, जितना हो सके प्रेयर के साथ जुड़ो, जितना हो सके स्पिरिचुअल बुक्स के साथ जुड़ो। बहुत बहुत इफेक्टिव रहेगा। आप अगर इन सब के साथ नहीं जुड़े हुए रहोगे तो काफी ज्यादा मतलब सच को समझ नहीं पाओगे ना, तो काफी ज्यादा शेकेबल फील हो सकता है कि चीजें इधर से उधर हो रही है। क्योंकि चेंज जब आती है तो ऐसा ही फील होता है। तो आपको जैसे कि बोला जा रहा है, इस वीक में थोड़ा सा शांत रहो एंड चेंज को होने दो, और चेंज को देखो कि क्यों हो रहा है। उस इम्पैक्ट को होने दो, देखो क्यों हो रहा है, क्या मुझे चेंज करना है, उस चेंज को लाओ अपने जिंदगी में। कुछ लोग हैं जिनकी असलियत आपके सामने आ रही है इस वीक में, और उससे हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आए, उससे हो सकता है एक न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में आए। कुछ चीजें हैं जो आप उन चीजों को, उस पर्सन को कुछ अलग ही समझ रहे थे, और बेसिकली वो अलग ही निकलने वाला है इस वीक में। सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। तो माफ करने की जरूरत पड़ सकती है, ईगो को क्रश करने की जरूरत पड़ सकती है, एंड फिर से न्यू बिगिनिंग शुरू करने की जरूरत पड़ सकती है, कि कुछ ऐसा सच आपके सामने आ सकता है। हम्म थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस वीक में, कोई आपको फंसा भी सकता है, ठीक है। किसको क्या बोल रहे हो आप, किसको क्या सीक्रेट शेयर कर रहे हो आप, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा। क्योंकि ये सब कुछ होगा बिकॉज आपके सामने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा कि आप ओरिजिनल हो, ओरिजिनलिटी के साथ जुड़ो। आप अकेले हो, अकेले ही आगे बढ़ो, किसी को साथ मत रखो, वो अच्छा नहीं रहेगा। किसी को इतना भी ट्रस्ट मत करो कि आप खुद को लुटा रहे हो, अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि ये आपको समझाया जा रहा है इस वीक में, ओके। हम्म ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। हम्म जैसे कि आप लोगों को ना इस वीक में प्रिपेयर कर रही है मदर यूनिवर्स, क्योंकि आपको बनाया गया है, भेजा गया है कुछ बड़ी पर्पस के लिए। आपका पर्पस जो है वो कुछ बड़ा है, उसके लिए प्रिपेयर कर रही है मदर यूनिवर्स। और आपको जैसे कि समझाया जाएगा कि ये जो भी आपकी ज़िंदगी में होता आ रहा है या फिर हो रहा है, ये बार बार ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको प्रिपेयर करवा रही हैं वो, क्योंकि आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है इस धरती पर। एक इम्प्रेशन छोड़ के जैसे कि जाना है आपको यहाँ पर, मतलब आपके जाने के बाद भी जैसे कि लोग आपको याद रखेंगे। और इस जर्नी पर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बड़ा है, तो इस जर्नी पर बहुत गलत लोग मिलेंगे, बहुत कंपटीशन मिलेगा, बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा इस जर्नी पर ऑफ कोर्स। तो ये भी एक पार्ट समझ के आप लें, इस जर्नी का ये एक पार्ट है, ऐसा लें। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हील नहीं होगी तो आप आगे इस एनर्जी के साथ जुड़ नहीं पाओगे, अपने पर्पस के साथ जुड़ नहीं पाओगे। तो वो हो रहा है बेसिकली, बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है आपको। तो बहुत बड़ा कुछ हासिल करना है तो जाहिर सी बात है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहेगी आपके साथ। और इससे आपको स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको आगे स्ट्रेंथ को क्या करना है काम पे लगाना है, ओके।
बहुत बड़ा कुछ हासिल जो करना है आपको, इस धरती पर कुछ चेंजेस जो लाना है आपको, ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करके जो जाना है आपको। ओके, देखते हैं आपका फोकस कहाँ पर केंद्रित कर रही है मदर यूनिवर्स इस वीक में फॉर माय जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। ओके, सिंक्रोनिसिटी, चीजों का होना ना होना, इस सिंक्रोनिसिटी को समझाया जा रहा है इस वीक में। आपका फोकस सिंक्रोनिसिटी पर ही जाने वाला है। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो अच्छा ये हो रहा है इसका मतलब वो इसीलिए हुआ था। ये जो सिंक्रोनिसिटी इस वीक में आप काफी समझने वाले हो, काफी जानने वाले हो। तो ऐसा भी हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आ रहा हो, आपको डर ना लगे, आप प्रिपेयर रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आ ही रहा है उसके लिए। मतलब सिंक्रोनिसिटी समझ में आने वाला है आपको इस वीक में। लव पार्टनरशिप, ओके, इस वीक में आपका फोकस काफी ज्यादा लव की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ रहेगा। और इसका भी कोई रीजन हो सकता है, इससे भी आपको कुछ सीख मिल सकता है। इस लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, कनेक्शन से भी कुछ सीख आपको मिल सकता है। तो आपका जो फोकस है काफी ज्यादा केंद्रित मदर यूनिवर्स करने वाली है लव पार्टनरशिप के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, एक्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वहां से कुछ चेंजेस, वहां से कुछ चीजें हील होने वाली है, वहां से आपको क्वांटम जंप आप लेने वाले हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। कुछ लोगों का सच आपको दिख सकता है, या फिर अचानक से कोई एक आपके सामने आ सकता है और आपका जो संतुलन है, जो एनर्जी बैलेंस है, उसको हिला के रख सकता है। तो ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ये सब कुछ, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, इसीलिए होगा। एंड एक लास्ट कार्ड प्लीज, मैनिफेस्टेशन। ओके, आपका फोकस इस वीक में मैनिफेस्टेशन की तरफ भी रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी भी है, तो आपका फोकस रखना भी है। आप अपने फ्यूचर को कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या फ्यूचर में रखना चाहते हो, वो कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करते रहे। जस्ट बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जस्ट बिकॉज बहुत शेकेबल लग रहा है, इधर से उधर हो रही है चीजें, मैनिफेस्टेशन स्टॉप नहीं होनी चाहिए। मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन से ही मैंने कहा क्वांटम जंप लेने वाले हो, इस मैनिफेस्टेशन की रियलिटी में जंप लेने वाले हो। तो ये मैनिफेस्टेशन जारी रखो, ठीक है। सो और लास्ट एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए देखूंगी यहाँ पर फॉर माई जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। ओके, इस वीक में आप उन सब चीजों को, लोगों को लेट गो कर रहे हो जो आपको और सर्व नहीं कर रही हैं। सो दिस इज योर अफर्मेशन टू फॉर दिस वीक, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी ये रीडिंग आपको। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। आइए फिर देखते हैं ये जो अपकमिंग 7 डेज आने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम 6th ऑफ मई टू 12th ऑफ मई। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्यों ये टाइम पीरियड, क्यों ये अपकमिंग 7 डेज मैजिकल होने वाले हैं आपके लिए, ये टाइम पीरियड क्यों मैजिकल रहेगा आपके लिए, ऐसा क्या होगा जो ये टाइम पीरियड मैजिकल होने वाला है, देखेंगे वही। सो थैंक यू सो मच माय यूनिवर्स, थैंक यू माय Spirit team, Mother Divine, my spirit guides for guiding me for my Cancer, Scorpio and Pisces viewers. Thank you. Intensity, schizophrenia, harmony, bottom of the deck है creativity, so my Cancer, Scorpio and Pisces viewers, आप लोग इस वीक में एक मेंटेलिटी से और एक मेंटेलिटी में जा रहे हो।
एक चेंज देख रहे हो, और ये मेंटेलिटी चेंज, माइंडसेट चेंज मैजिकल रहेगा आपके लिए। काफी काफी इंटेंसिटी के साथ ये चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं, चेंज तो धीरे धीरे भी होता है ना, कि थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ा लिया, नेक्स्ट स्टेप फिर कभी, नेक्स्ट स्टेप फिर कभी, लेकिन एक जैसे कि जंप ले रहे हो आप, और ये जंप बहुत नोटिसेबल है। मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो ऐसे नोटिस करने वाले हैं कि अरे क्या हुआ, इस पर्सन को क्या हुआ, ये तो ऐसा कभी नहीं था। एक जंप, जैसे कि मेंटेलिटी, वन मेंटेलिटी से अनदर मेंटेलिटी, वन माइंडसेट से अनदर माइंडसेट की तरफ आप जा रहे हो। अब तक जिस माइंडसेट में आप थे, कंप्लीटली उस माइंडसेट को आप चेंज कर रहे हो। जो जिस माइंडसेट में आप आ रहे हो ना, वो काफी ज्यादा आपको हार्मनी देने वाली है, काफी ज्यादा आपको सुकून देने वाली है, काफी ज्यादा एस्थेटिक माइंडसेट के साथ जुड़ रहे हो। एस्थेटिक, इफ दैट इज द टर्म आई शुड यूज, एस्थेटिक टाइम माइंडसेट के साथ जुड़ रहे हो। चीजों में ब्यूटी ढूंढ रहे हो, कंप्लेनिंग एनर्जी से बाहर आकर। एक सिंपल सिंपल चीजों में भी आपको दिखेगा कि आप कंप्लीटली, आपकी टेस्ट बदल रही हैं, कंप्लीटली एक अलग ऊर्जा में आ रहे हो। जैसे कि अगर आप क्लोथिंग, मतलब आउटफिट, जैसे आप कपड़े पहनना पसंद करते थे, जैसे कि सपोज आप बहुत ज्यादा एक कलर के कपड़े आप पहनते थे, इधर तो व्हाइट इधर ब्लैक, बहुत सिंपल, बहुत लाइट कपड़े आप पहनना पसंद करते थे। अचानक से इस वीक में आपका मन करेगा कि कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करूं मैं, थोड़ा सा कलरफुल कपड़े मुझे पहनना है, थोड़ा सा अलग कपड़े मुझे पहनना है। अब तक मैं इस स्टाइल के कपड़े पहनता आ रहा हूँ या फिर पहनती आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अलग ट्राई करनी है। मुझे मुझे सलवार से मुझे साड़ी में शिफ्ट होना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा साड़ी पहननी है। अचानक से ये होगा, और ये नोटिसेबल है। मतलब ये जो चेंज आप खुद में ला रहे हो, ये नोटिसेबल है। अचानक से आपको आप महसूस कर सकते हो कि काफी टाइम से मैं लंबे बाल मैं कैरी कर रही हूँ, मुझे बाल शॉर्ट करनी है। बहुत अरसे हो गए, या फिर अब तक शायद आपको ऐसा ही लगता था कि लड़कियों के लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, और इसी बात पर आप कायम थे बचपन से लेकर अभी तक। शायद लंबे बाल बहुत आपको पसंद था, और उस पर ही आप उसको ही आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, लंबे बाल। लेकिन अचानक से आपका माइंडसेट कंप्लीट बदल सकता है कि नहीं, मुझे शॉर्ट हेयर करना है, मुझे वो अच्छा लग रहा है आजकल। और ये न्यू चेंज बेसिकली एक एक साइन है, एक सिग्नल है कि यू आर यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू चेंजेस। आपकी लाइफ में चेंज आने वाली है, आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, और ये बस शुरुआत है। आपके लाइफ में बेसिकली जब कुछ चेंजेस होता है ना, जब मैनिफेस्टेशन सच होने लगता है, या फिर मैनिफेस्टेड होता है कुछ चेंज, हम अगर आप ऑलरेडी कोई चेंज मैनिफेस्ट करते थे, कर रहे हो ऑलरेडी, और वो उसका बहुत क्लोज आ गया, या फिर उसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, तो हमारी एनर्जी में वो जो एहसास है वो शुरू होने लगती है, ऑरा में। और जस्ट बिकॉज वो चेंज, बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला होगा हमारी जिंदगी में, तो उससे पहले ही हमारे ऑरा में छोटी छोटी चेंजेस, हमारे लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस शुरू हो जाती हैं हमारे अंदर। जैसे कि वो चेंजेस करने की जो वो चाह है वो जाग जाती है कि मुझे इस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, मुझे वहां पर थोड़ा सा चेंज करना है। फैमिली डायनामिक्स में भी बहुत सारे चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। मतलब अब तक अगर किसी एक पर्सन के साथ आपकी बनती ही नहीं थी, ये आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ बनती, मतलब किसी पर्सन के साथ आपकी बनती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो पर्सन, या फिर आपको लगता था वो कभी आपको नहीं समझते हैं, अचानक से उनके साथ डायनामिक चेंज हो रहा है इस वीक में, आपको देखने को मिलेगा। उनके साथ जैसे कि आप उनके साथ ही जैसे कि आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ ही जैसे कि मन कर रहा है कि उनके साथ ही मैं चीजें शेयर करूं, वही मुझे समझेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल जगह से चीजों चीजों को देखते हैं, तो वही वही वो पर्सन है, ये पर्सन ही मुझे समझेंगे। मुझे इन्हीं के साथ चीजें शेयर करनी है, मुझे इन्हीं के साथ बैठना है, मुझे इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करनी है। ये वाली एनर्जी जैसे कि आपको आ रही है। मतलब एक चीज को अलग पर्सपेक्टिव से देखना, एक अलग माइंडसेट में जंप करना, बीचों बीच में नहीं हो आप। और
दो माइंडसेट में नहीं हो आप, और एक माइंडसेट में जाना। या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये दो माइंडसेट में आप किसी और के ओपिनियन की वजह से थे, जैसे कि आपको पसंद है पार्टी करना, ठीक है, लेकिन मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाना या फिर बहुत बातें करना, बहुत खुलकर हंसना अच्छा लगता है आपको, लेकिन आप ये करते नहीं थे। मतलब अकेले में तो करते थे लेकिन लोगों के सामने ये नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आपको लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। इस वीक में ये सब कुछ पीछे छोड़ के, जैसे कि आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हो कि मैंने तय कर लिया है, इधर तो मैं जोर से हंसूंगी और नहीं तो मैं लाइटली हंसूंगी। तो मुझे जोर से यहाँ पर हंसना है, मैं जोर से ही हंसूंगी, चाहे मैं अकेले हूँ चाहे मैं लोगों के सामने हूँ, मुझे जोर से हंसना है। आई डोंट केयर कि मुझे कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं हंसी तो रही हूँ, मर्डर तो नहीं कर रही हूँ। ये वाली जो फीलिंग है, ये वाली जो एनर्जी है, ये आप अपने अंदर ला रहे हो। माइंड सेट में एक छलांग आप लगा रहे हो इधर से उधर। तो एक चेंज जैसे कि बाहर वालों को भी देखने को मिलेगा आपके अंदर। क्या बात है, क्या बात है। यहां से देखते हैं कॉस्मोस से क्या मैसेज आप तक कॉस्मोस भेज रही हैं, क्या मैसेज आपको जानने की जरूरत है फॉर दिस वीक। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं। फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस व्यूअर्स। ओशन, यस। क्रिस्टल, बेथिंग, बहुत मुख्तलिफ है। ओके। कॉस्मोस जैसे कि आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहती है फॉर दिस 7 days कि यू आर योर ओन प्रिंसेस, यू आर योर ओन किंग, यू आर योर ओन क्वीन। लोगों को डिसाइड करने मत दो कि आपको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, आपको कैसे हंसना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, लोग आपको रूड बोल रहे हैं, ठीक है। आपको अगर पता है कि आप सही हो, देन आप सही हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको भी खुद के साथ ट्रू होना पड़ेगा, राइट, कि सच में क्या मैं रूड हो रही हूँ। अगर हाँ, तो वहां पर भी डिफेंड नहीं करना चाहिए, खुद के साथ वो बैठना चाहिए कि अगर मैं रूड हो रही हूँ तो नहीं होना है। लेकिन अगर खुद के सामने बैठकर आपको ये जवाब मिल रहा है कि नहीं मैं रूड नहीं हो रही, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बस बता रही हूँ चीजें, लोगों को रूड लग रहा है, या फिर मैं तो बस हंस रही हूँ, लोगों को लग रहा है कि लड़कियों को ऐसे नहीं हंसना चाहिए, ये क्या बात है भाई। ठीक है, ये क्या बात है। तो जैसे कि आप क्रिस्टल क्लियर खुद के साथ आने वाले हो इस वीक में, और यही होना है। आपको कॉस्मोस बोल रहे हैं कि यही तो चाहिए, यही चाहिए। अगर जिंदगी में खुश होना है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचा जाना है, फेमस फेमस बननी है, या फिर सक्सेसफुल बननी है, या फिर प्यार चाहिए, जो भी चाहिए, खुद के साथ क्लियर रहो। जो आप हो वही दिखाओ, ठीक है। जो चेंज करने का मन कर रहा है वो करो, उसको दबाओ मत। मुझे आज मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है, ओके, मेरा माइंडसेट चेंज हो रहा है। मुझे बहुत, मैं इंट्रोवर्ट कल तक थी, लेकिन अचानक से मुझे बहुत बात करने का मन करे, तो करो, उसको दबाओ मत। क्योंकि उसको दबाने से कुछ फायदा नहीं है कि नहीं मैं अब तक इंट्रोवर्टेड थी तो लोग मुझे ऐसे ही पसंद करते आ रहे थे, मैं अचानक से एक्सट्रोवर्टेड हो जाऊंगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है तो शायद लोग मुझे जज करेंगे। नहीं, उससे बेहतर है कि आप खुद के साथ ट्रू रहो, क्योंकि वैसे भी आप अगर खुद के साथ ट्रू नहीं रहते हो तो भी आप ज्यादा देर तक एक्टिंग नहीं कर पाओगे, ज्यादा देर तक फेकिंग नहीं कर पाओगे। आपका मन कर रहा है तो मन हो रहा है तो आप उसी तरफ खींचे चले जाओगे, ये होता ही है, ओके। लोगों के लिए सोचते हुए आप अपना माइंडसेट को दबा रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सपोज हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनते आ रहे थे, अचानक से आपको थोड़ा सा अलग करने का मन करे, और लोग क्या बोलेंगे, आपको करना है। अगर आपको सच में कोई प्यार करता है तो वो लोग समझेंगे आपको। क्रिस्टल क्लियर रहो खुद के साथ, ओके। कॉस्मोस क्या आपको मैसेज भेज रही है कि यू आर द को क्रिएटर, को प्रिजर्वर, को डिस्ट्रक्टर। अपने हाथ में डोर लो और आगे बढ़ो। इंटेंसिटी का कार्ड है अगन। एक
माइंडसेट में आओ, डुअल माइंडसेट में नहीं चल सकते, जो कि शायद आप आ भी रहे हो इस वीक में एक माइंडसेट में, ठीक है। एक माइंडसेट से और एक माइंडसेट में छलांग लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एटलीस्ट एक माइंडसेट तो चूज कर रहे हो आप, उसको हाथ में लो और आगे बढ़ो। ये जो माइंडसेट चेंज होना है ना, ये जो चेंज हो रहा है इस वीक में माइंडसेट, इससे आपको दिखेगा कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, इससे आपको दिखेगा कि आप के लाइफ के और जो एरियाज हैं वो भी एक अलग दिशा ले रही हैं। आप और ज्यादा क्रिएटिविटी डाल रहे हो चीजों में, जो भी काम आप करते हो इस वीक में काफी ज्यादा क्रिएटिविटी, आपके क्रिएटिव आइडियाज भी आ रहे हैं और उनको आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, काफी ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हो इस वीक में। किसी और को डिफाइन नहीं करने दे रहे हो इस वीक में कि आपको कैसे रहना है, आप जैसे खुद डिफाइन करो मुझे ऐसे रहना है तो मैं ऐसे ही रहूंगी, आप लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी है विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, ग्रेट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वीक में आप कोई डिसीजन ले रहे हो और वो डिसीजन अपने साथ ट्रू होकर ले रहे हो, मतलब मुझे मेरे कोर सेल्फ को ये चाहिए और मैं लोगों के लिए नहीं सोचूंगी, अभी के लिए थोड़ा सा मैं खुद को लेकर सोचती हूँ, मुझे ये करना है, ये चाहिए, और जैसे कि आप उसके तरफ ही इस वीक में कदम ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आपको शांति मिल रही है बहुत टाइम बाद, जैसे कि खुद के लिए जीना आपको शांति मिल रही है, खुद के साथ ट्रू होना जैसे कि आपको शांति मिल रही है। इनडिसीजन, यस, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो इस वीक में, क्योंकि मैंने कहा ही कि कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई एक माइंडसेट आप चूज कर रहे हो, कुछ चेंजेस आप ला रहे हो, पेशेंस, एंजल ऑफ लव, आप अपने खुद के साथ प्रेम के साथ जुड़ रहे हो, खुद के साथ, जो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, हो सकता है कि आप अपने आउटफिट चेंज करो, हो सकता है आप अपने ग्रूमिंग पर ध्यान दो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, ठीक है, खुद के साथ जुड़ना। और ये जो चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस आपको मन होगा करना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके आने वाले दिनों में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ एरियाज हैं जिन पर काफी ज्यादा आप पेशेंस मेंटेन कर रहे हो कि अब होगा चेंज, अब होगा चेंज, एक ना एक दिन हो जाएगा चेंज, उस पर बेसिकली प्रोसेसिंग शुरू हो गई है और इसी वजह से आपका मन होगा इस वीक में कि छोटे मोटे चेंजेस मैं करूँ, थोड़ा सा आउटफिट चेंज करूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, थोड़ा सा हेयर कलर कर लूँ, ठीक है। ये सब कुछ इसीलिए होगा क्योंकि आपने कहीं जहाँ कहीं भी पेशेंस रखा है, जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी प्रोसेसिंग शुरू हो रहा है उसका, इसी वजह से आपका भी मन करेगा कि आप भी छोटे मोटे चेंजेस करो। हम्म आपका ये माइंडसेट चेंज होना, डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, अपने डिसीजन पर कायम होकर, अपने माइंडसेट पर कायम होकर वो चीज करना, आगे बढ़ना, लोगों के लिए ना डरना, ये बेसिकली गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में, ये एनर्जी। और भी देखते हैं मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस के लिए। Page of Swords, the Devil card, and had the Moon. Bottom of the deck है Eight of Swords. Okay. ये हैं कार्ड्स, ठीक है। सोसाइटी के कंट्रोल से बाहर आ रहे हो और यहाँ पर अगर कोई पर्सन है जो आपको अब तक कंट्रोल कर रही थी, आपके माइंड को कंट्रोल कर रही थी, कुछ चीजें हैं, कोई पर्सन है, उस पर आप जीत हासिल कर रहे हो, उस पर्सन पर या फिर उस सिचुएशन पर आप जीत हासिल कर रहे हो इस वीक में, और वो हो रहा है मैजिकल। आप अपने पावर को, आप अपने लाइफ के पावर को अपने हाथ में ले रहे हो और कंप्लीट ये साइकिल चेंज हो रही है, इस एक कदम से, इस एक पावर से कंप्लीट साइकिल आपकी चेंज हो रही है, आपको दिखेगा।
आपको ना एक न्यू बनने का मौका मिलेगा, और बेसिकली आपकी एनर्जी न्यू हो रही है, तो आपको आपके आउटफिट, हेयर कलर, स्किन प्रोडक्ट्स में भी आपको थोड़ा सा दिखेगा कि मुझे थोड़ा सा कुछ न्यू ट्राई करना है, कुछ न्यू तरीके से मुझे मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है। वाह! क्योंकि आप अब तक जैसे कि किसी और के कंट्रोल के अंडर अंडर थे। ये आपके खुद के माइंड हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, सोसाइटी जैसे कि आपको जकड़ के पकड़ के आपको किसी ने रखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं सही है, ऐसे बात मत करो, वैसे मत करो, लड़कियां ऐसे नहीं बोलती हैं, ये ऐसे नहीं करती हैं, ठीक है? बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता था। अब जैसे कि आप वॉइस रेज करो कि नहीं, मुझे पता है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे रहना है, मैं ऐसे ही रहूंगी, मुझे पता है ये सही है। आप खुद को अभी कंट्रोल कर रहे हो, कोई और नहीं। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, कोई और नहीं। वाओ! बेसिकली अब तक ना आप बस छोड़ते आ रहे थे कि ठीक है चलो, पोस्टपोन करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, इस वीक में नहीं, नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे हो। नहीं मान रहे हो गाइस, इस वीक में, इस वीक में ये तलवार उठा रहे हो कि मुझे पता है मैं सही हूँ, और मैं जहां सही हूँ वहां पर मैं लड़ सकती हूँ खुद के लिए। इस वीक में डिसीसिव पावर में आ रहे हो, कुछ डिसीजंस ले रहे हो, एक माइंडसेट को चूज कर रहे हो। अगर बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे माइंडसेट, बहुत सारे आइडियाज आपको बहुत कंफ्यूज करा था अब तक, इस वीक में आप एक माइंडसेट पर आ रहे हो, एक डिसीजन पर आ रहे हो, एक ओपिनियन पर आ रहे हो। आप और किसी को भी खुद को कंफ्यूज करने नहीं दे रहे हो, ना ही आपके माइंड को, ना ही आपके हैबिट्स को, ना ही आपके मेंटलिटी को, ना ही आपके किसी और के ओपिनियंस को, ना ही किसी पर्सन को। आप खुद ये पावर ले रहे हो, और उस खुद जो भी आपको बनना है, उसको बनने के लिए जो भी चीज है पीछे छोड़ना है, उसको पीछे आप छोड़ भी रहे हो। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो फैमिली के सामने करेजियसली बात करना है कि मुझे इसी पर्सन के साथ शादी करनी है, या फिर मुझे इसी ड्रीम की तरफ मुझे जाना है। अगर अब तक आप अपने फैमिली के सामने बात नहीं कर पा रहे थे डर की वजह से कि शायद फैमिली जो बोल रहे हैं वही मान लेना चाहिए, या फिर करेज नहीं है, इस वीक में करेज आ रहा है। फैमिली के सामने आप बात कर रहे हो, उस पर्सन के सामने आप बात कर रहे हो जो अब तक नहीं हो पा रही थी। एंड ऑलरेडी मैंने बताया कि इस वीक में एक साइकिल जो है वो एक प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो रही है। एक कार्मिक बैगेज रिलीज होने का वक्त आ गया है, इसीलिए आपको भी खुद में कुछ चेंजेस लाने का मन करेगा। यहां से देखते हैं गाइस, आपका फोकस किस डायरेक्शन पर केंद्रित करने वाली है मदर यूनिवर्स इस वीक में। अबांडेंस, यस, आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने वाले हो। जहां कहीं भी अबांडेंस है वहीं पर आपका फोकस जाने वाला है इस वीक में। जिस माइंडसेट से आपको अबांडेंस मिलेगा उसी माइंडसेट को आप चुनने वाले हो। आप कुछ और चुन ही नहीं सकते। आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। वाह! पेरेंटिंग, यस। यस, बेसिकली आप यहाँ पर खुद के लिए पेरेंट बन रहे हो। ओके, आप खुद को एक माइंडसेट गिफ्ट कर रहे हो। आप जैसे कि खुद को समझा रहे हो कि जैसे कि पेरेंट्स करते हैं ना कि नहीं, ऐसे नहीं, ये सोचना सही नहीं है, ऐसे सोचो, ये करना सही नहीं है, ऐसे करो, थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखो, थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ो, इस आइडिया को लेकर आगे बढ़ो, इस आइडिया को थोड़ा सा भी पेशेंस रखो। जैसे कि पेरेंटिंग होता है ना, वो पेरेंटिंग आप खुद के साथ कर रहे हो। दूसरों के ओपिनियन को मत सुनो, खुद के लिए तुम हीरो हो, हीरोइन हो, और आगे बढ़ो। ये जो बातें पेरेंट्स हमको बोलते हैं वो आप करोगे। किसी किसी के लिए ये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस वीक में आपको आपके बच्चे के लिए कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए डिसीजन अब तक कोई और ही ले रहा था, कोई और ही।
और आप किसी और के बातों को सुनकर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहा था। इस वीक में आप अपने बच्चों के लिए खुद डिसीजन लेने वाले हो। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों को खुद ट्रीट करने वाले हो, किसी और के ओपिनियन के ऊपर बेस करके नहीं। क्रिएटिविटी, यस, ऑलरेडी यहाँ पर आया भी था इस डेक में, ओशो ज़ेन में क्रिएटिविटी का कार्ड आया था। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा, क्रिएटिव साइड में काफ़ी ज़्यादा फोकस आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फोकस मदर यूनिवर्स केंद्रित करने वाली है क्रिएटिविटी पर। कितना और क्रिएटिव हो सकते हो, कितना और क्रिएटिव हो सकते हो। जितना और क्रिएटिव होते चले जाओगे अपने काम में, पर्सनल लाइफ में, उतना ज़्यादा अबांडेंस, हैप्पीनेस आपको दिखता चला जाएगा अपने लाइफ में। एंड मैंने कहा ही कार्मिक कंप्लीशन है, कार्मिक बैगेज जैसे कि एंड होने वाला है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ओके, लास्टली हम यहाँ से देखेंगे एक कार्ड। ओके, एक कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। आई लव माई बॉडी, और मैंने ऑलरेडी बता दिया इसके ऊपर कि इस वीक में आप अपने आप पर बहुत फोकस करने वाले हो, अपने हेयर स्टाइल, अपने आउटफिट, कलर, टैटू भी हो सकता है कि अचानक से आपका मन करे कि टैटू कराना है मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि अब तक इस बात पर ही सोचते आ रहे थे कि टैटू कराऊंगी या फिर कराऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे अपने क्या बोलेंगे। सब बोलते हैं कि लड़कियां टैटू नहीं कराती हैं, जो भी सोसाइटी के लोग बोलते हैं उस पर आप सोच विचार लगा रहे थे। तो इस वीक में नहीं लगाओगे, इस वीक में आप खुद के ऊपर खुद सोचोगे, खुद के बारे में खुद सोचोगे। मुझे टैटू करनी है तो मैं करूंगी, टैटू करने से मैं बुरा इंसान तो नहीं बन सकती, ये वाली एनर्जी इसमें आप आ रहे हो। So that's a great reading for you guys, but that's all for you। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।